गजा से मुताल्लिक़ खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गजा। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला किया है। अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पतालों के नजदीक भी फजा से बम गिराए गए। इसराइली फौज की जारियत में मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। रफा पर हमले में 14 फलस्तीनी शहीद हुए। अशाती कैंप में 2 घरों पर बम गिराए गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई है। मरने वालों में 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2600 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइल ने फजाई हमले और कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तुलकरम में एक घर पर ड्रोन से हमला किया गया। कार सवार फलस्तीनियों पर इंतहाई नजदीक से फायरिंग की गई। 24 घंटों में मगरबी किनारे में 10 फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। गजा में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली मिसाइल कतरी टीवी के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नजदीक गिरा। सहाफी बाल बाल बच गए। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया है। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजबूरी जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। उधर गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज ने मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी हैं। हमास ने लबनान से इसराइली शहर हीफा पर 16 रॉकेट से हमला और गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि इसराइली फजाइया मशरिक़ वस्ता में किसी भी मकाम पर बमबारी कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि गजा पर जंग से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर ना हो सकी। 2 घंटे के बाद बंद कमरा इजलास में भी इख्तलाफात खत्म ना हो सके। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे का मुतालबा कर रहा है, जबकि काउंसिल के दीगर अरकान इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि गजा में ज़रूरी इमदाद की फराहमी यकीनी और मज़ीद हलाकतों को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर मुआहदे में रुकावट करार दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दिहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। इतने ज्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए सिर्फ रफा क्रॉसिंग का रास्ता काफ़ी नहीं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी की जाए। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।